हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिद्धार्थ एंड आज का लेक्चर जो है, आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्दी मी नॉर्मल नॉर्मल मी। ये सॉरी, वन सेकंड। सीबीएसई सीबीएसई बोल रहा हूँ, सॉरी, महाराष्ट्र बोर्ड का है ये बोर्ड। 12 क्लास 12 के लिए ये चैप्टर है हेल्दी मी नॉर्मल मी, राइट। तो हम लोग के नोट्स के फॉर्म नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, है ना। मतलब ये पीपीटी बनाई है बुक के थ्रू, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैंने जो नोट्स बनाए उसके थ्रू, ठीक है। तो लाइक ऐसे पॉइंट वाइज नोट्स हैं, प्लस मतलब ऐसे सब टॉपिक्स डाले हैं, राइट। तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे। एंड एक्चुअली मेरे जो लेक्चर्स होते हैं थोड़े शॉर्ट होते हैं, सो आई ट्राई टू मेक लॉन्ग 10 मिनट का वीडियो, या फिर 11 देखते हैं, मतलब लेट आई नो मेक इट लॉन्गर, क्योंकि मेरे हमेशा 5 मिनट्स 6 मिनट्स के होते हैं। सो व्हाट आई डू इज आई टीच थोड़ा सा लॉन्ग, मतलब थोड़ा सा लंबा करूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखते पढ़ते हैं। लाइफ सक्सेस डिपेंड्स ऑन मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। जो हमारा लाइफ का सक्सेस होता है ना गाइस, तो वो डिपेंड होता है मेंटल और इमोशनल वेलबींग। हेंस EQ जो हमारा इमोशनल क्वोशंट है इज आल्सो इम्पोर्टेंट एज IQ। हमारा इंटेलिजेंट क्वोशंट देखो, जो हमारा इमोशनल क्वोशंट है EQ, वो उससे भी इम्पोर्टेंट, वो मतलब इम्पोर्टेंट है IQ की, जितना जितना हमारा IQ है। जो हमारा IQ है एज इम्पोर्टेंट एज EQ भी हमारा इतना इम्पोर्टेंट है। तो नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? नॉर्मल बिहेवियर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? जो वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब उनका बिहेवियर, द वेल एडजस्टेड, नॉट लाइक मैल एडजस्टेड। मतलब अगर मैं बात करूँ मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स, तो अब नॉर्मल बिहेवियर्स क्या हो गया? मैल अडेप्टिव मतलब जैसे अगर कोई बग आता है किसी, मतलब लैप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, तो कुछ एरर हो जाता है, राइट। तो वैसी बिहेवियर में भी कुछ मतलब गड़बड़ हो जाती है। हम लोग बिहेव हमारा जो बिहेवियर है, अगर एबनॉर्मल की बात करें, वो उस बिहेवियर में मतलब कुछ इट इज नॉट एडजस्टेड प्रॉपरली, मतलब इट्स नॉट वेल एडजस्टेड मतलब आराम से सबके साथ नॉर्मली योर बिहेवियर इज नॉर्मल विद एवरीवन, राइट। आप अब नॉर्मल ये भी कह सकते हो, जैसे ऐसा हो जाता है कि लोग जो मेन होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग। भाई ऐसा तो नहीं है ना, दे आर ह्यूमन बींग्स। दिस इज अ मिथ, दिस इज एक्चुअली अ मिथ, आई वुड से। दे आर ह्यूमन बींग्स यार, मतलब they have that ability ना, sorry, HUMAN, human beings। तो भाई एक ये चीज होता है कि भाई आप है ना, if you're feeling sad, if you want to cry, you can take it out, you can take your cries out, you can't। देखो, अब नॉर्मल बिहेवियर तभी हो गया ना मैल एडजस्टेड। they want to take out their behave they want to take out their sad, they cry, so they should cry it out, तो नॉर्मल बिहेवियर मतलब वेल एडजस्टेड, जैसे उनका EQ भी एज इम्पोर्टेंट है IQ। तो अपना इमोशनल क्वोशंट भी अपना वो ना सेम बराबर, अपने IQ के बराबर रखते हैं, राइट। तो हमने देख लिया कि नॉर्मल बिहेवियर और अबनॉर्मल बिहेवियर का मतलब डेफिनेशन क्या होता है।
criteria of well adjusted individuals, realistic perception of self and world, knowing streets own strengths and weaknesses and accepting the world as it is. तो रियलिस्टिक परसेप्शन क्या ऑफ सेल्फ एंड वर्ल्ड, अगर एक क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय द व्हाट इज अकॉर्डिंग टू रियलिस्टिक व्हाट नो अकॉर्डिंग टू द रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड वर्ल्ड, कि भाई रियलिस्टिक परसेप्शन कि भाई अपने स्ट्रेंथ्स, नो अपने स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना, पता है कि ये मेरे स्ट्रेंथ्स हैं, इफ मेरा वीकनेस है आई कांट से नो टू एवरीवन, है ना, तो मुझे एक्सेप्ट करना ठीक है कि भाई मेरा वीकनेस है आई और मेरी स्ट्रेंथ है कि ठीक है आई एम अ वेरी यू नो आई विल हेल्प I like to help people. I'm very empathetic towards everyone. That's my strength. Weakness अगर मैं मान लो मैं बहुत रोता हूँ, मुझे रोना अच्छा लगता है, that's a weakness. You have to accept, you have to admit that, है ना, कि वो accepting the world, कि वो accept that, and you have to accept how cruel the world is. Actually, I would say how cruel. Why cruel? भाई इतनी अच्छी जगह नहीं है दुनिया, दुनिया इतनी अच्छी जगह है नहीं, right? There are few people, and I think I thank my lucky stars because I have very nice parents, I have very nice friends, है ना, and like अभी मेरे को मतलब मैं जहाँ रहता हूँ करेंटली मुझे वहाँ इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं that I don't know, I'm very grateful to them, and I feel actually him, not them. I have one friend which is like very I'm actually speechless. Like he's so good, and he's like he helps me a lot. भाई बहुत अच्छा friend है. So yeah, so you have to accept the world how it is, है ना, cruel the world is. Openness to new experiences, भाई ये मतलब मतलब कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी चैलेंज यू शुड बी ओपन भाई. अगर मान लो कि भाई कोई एडवेंचर करे तो बोलते नो, नो मत, लाइक डोंट से नो, बिकॉज देखो अलग अलग चैलेंजेस मिलती हैं लाइफ में, एंड if you want to be a well adjusted, if you have that normal, so please openness to new experiences, to new challenges, be comfortable towards changes. Yes, be comfortable towards changes and unknown people, strangers, right? पर मतलब एक तो ये वर्ड है योलो, यू ओनली लिव वंस, यू ओनली लिव वंस, राइट? तो भाई openness to new experiences, changes, comfortable रहना चाहिए, being comfortable. High emotional intelligence, appropriate understanding management of emotions, भाई अपने इमोशंस को समझो, अपने इमोशंस पे काम करो, मैनेज करो, है ना. तो ये होता है हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, कि भाई अपने इमोशंस आप अंडरस्टैंड करो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि किस सिचुएशन में ना कौन सा इमोशन है, हाँ, एंड अब मैनेज करो कि अपने इमोशंस को. हेल्दी रिलेशनशिप्स, being able to honor differences, help others and make them feel special. हेल्दी रिलेशनशिप्स की भाई आप अपने फ्रेंड को स्पेशल फील करा रहे हो, टेल देम हाउ लकी दे आर टू हैव यू. For example, for me, I always surprise my my friend, not surprise, I would say, I always tell them that I love them a lot, to so that they feel special ना, कि मेरे को तो बहुत like I'm very very grateful, as I told you कि I had to have my friends. I love him a lot, right? As a friend I love him a lot, he helps me, so you should help others, you should make them feel special so that they feel happy, right? High self-esteem, feeling important, worthy and valuable about oneself. हाई सेल्फ एस्टीम ये क्या है कि अपने आप के बारे में अपने आप अपने आप को वर्दी समझो, दैट यू कैन डू इट, यू आर वर्दी, यू हैव दैट कैपेबिलिटी, यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू डू टू डू इट. डोंट बी don't have low self-esteem. You should have higher self-esteem. You should feel important about yourself. You should feel worthy about yourself. You're valuable about yourself. It's rare for a person to possess all the criteria for a well-adjusted person. Also, where I can face discomfort in certain situations. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई
कुछ ना डाउन्स आ जाते हैं, अप्स भी होते हैं, डाउन्स भी होते हैं, बट ठीक है, इट्स लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, राइट? सो यस, अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में। सेल्फ, अब सेल्फ में क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, बीइंग अवेयर ऑफ वन्स इमोशंस, डिजायर्स, मोटिवेशंस एंड एक्शंस। सेल्फ अवेयरनेस का ये मतलब है कि भाई आप अपने अपने इमोशंस के बारे में अवेयर हो, अपने डिजायर्स के बारे में अपने अपने मोटिवेशंस के बारे में आप अवेयर हो, यू आर अवेयर ऑफ योर एक्शंस। सो ये आप इन चीजों को, मतलब इनको अगर बोलना है, अगर इन चीज पे अवेयर हो तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो सेल्फ अवेयरनेस को। सेल्फ रेगुलेशन के कि अपने मॉनिटर, अपने इमोशंस को मॉनिटर कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, है ना, रिस्ट्रेनिंग इनअप्रोप्रिएट एक्शंस। Self motivation, pushing oneself towards a goal without any external reward. सेल्फ मोटिवेशन ये है कि आप अपने गोल, मतलब अपने गोल की तरफ पुशिंग योर सेल्फ, कि कोई भी एक्सटर्नल अवार्ड के बिना। सोशल स्किल्स, यू नो सोशल स्किल्स क्या है कि एबिलिटी टू कंफर्टेबली इंटरेक्ट विद अदर्स, जो मेरे में नहीं है। आई एम लाइक एन इंट्रोवर्ट गाइस। एक्सट्रोवर्ट भी बन रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आई एम ट्राइंग टू बी एन एक्सट्रोवर्ट, which I'm not, which I'm actually not. तो सोशल स्किल्स हो गए। एम्पैथी, एम्पैथी का ये मतलब होता है भाई कि आप अपने फीलिंग्स को अपने साइड रख के आप किसी को समझ रहे हो, यू अंडरस्टैंडिंग एंड यूर सेइंग, मतलब ये कि आप उस बंदे को समझ रहे हो। लाइक इधर क्या लिखा है? एबिलिटी टू पुट योरसेल्फ इन अदर शूज। इन अदर शूज का ये मतलब है कि भाई आप उस बंदे को फील कर रहे हो जो उसने फील किया है, वो आप फील कर रहे हो, कि भाई उनका क्या दर्द है ना, यू आर अंडरस्टैंडिंग द पेन, दैट इज नोन एज एम्पैथी, राइट? ये एम्पैथी होता है कि भाई आप उस बंदे को समझ रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग हिज पेन, यू आर ऑल्सो फीलिंग दैट पेन दैट पर्सन हैड फेल्ट एट द टाइम। तो वो होता है एम्पैथी। Important aspects of healthy relationships: being honest, honest रहो, हमेशा सच बोलो, being fair, yes fair, being respectful, respect करो, being non threatening, मतलब उसको धमकी ना दो, ये सब कि तुम नहीं करो मैं बात नहीं करूंगी, तुम मुझे लेके नहीं जाओ तुम, ना वो है। being a responsible parent, yes for parents it is a very important thing ना, कि वही एक healthy relationship बनाना with their kids। having shared responsibilities, yes responsibilities is, see, एक रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, एक तो हो गया BFGF वाला, आई वुड से, यहाँ हो गया हस्बैंड वाइफ कपल, जो भी बोलना है, राइट? तो भाई ये वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज देखो, लव कम्युनि देखो लव ना, वन साइड का, सॉरी लवर लिखते हैं मैंने, लव जो है वन साइड है, वन साइड होता है, अगर होता है, इट इज वेरी, it is a two-way street, and responsibility should be like half half, आधा हस्बैंड है आधा वाइफ, दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सर होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हस्बैंड के ऊपर है वाइफ के ऊपर नहीं, विच इज नॉट, या तो वाइफ के ऊपर है हस्बैंड के ऊपर नहीं है, नॉट लाइक दैट। हैविंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यस, कि भाई मतलब both should be working, both should be financially independent, कि भाई दोनों घर चला सके, right? So having trust and support, दोनों पे trust होना चाहिए, support होना चाहिए, तो these are the important aspects. Okay, now the vicious cycle of low self esteem. तो देखो लो सेल्फ esteem में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, फिर हाई एंजाइटी, एंजाइटी बहुत होएगी, परफॉर्मेंस पुअर होगा, फेलियर तुम अपने आप को बोलोगे विच इज वेरी बैड, सेल्फ ब्लेम, फिर लो, फिर द साइकिल कंटिन्यूज। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। अपने आप को हमेशा ना, अपना सेल्फ एस्टीम हमेशा हाई रखो, बिकॉज इट विल बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड लीड्स टू हेल्दी सोशल इंटरेक्शंस एंड फर्दर बूस्ट सेल्फ एस्टीम। अपने आप को फिर तुम पहले लो सेल्फ एस्टीम का यही मतलब हो रहा है कि तुम नेगेटिव थॉट्स ला रहे हो, फिर फिर हाई एंजाइटी हो रही है, फिर तुम परफॉर्मेंस को अपना पुअर कर रहे हो, which is not right? So this is what should be done. Yes.
criteria of abnormal behavior. Deviance, behavior going against the laws of set social and statistical standards. कि behavior जो है वो against the laws जा रहे हैं और set social statistical standards. पर्सनल डिस्ट्रेस हो कि तुम डिप्रेस फील कर रहे हो वेरी लो ऑन कंटिन्यूसली तुम डिप्रेस फील कर रहे हो फीलिंग वेरी लो फेलियर टू परफॉर्म फंक्शंस नॉर्मली डे टू डे फंक्शनिंग गेटिंग इम्पेयर्ड कि भाई तुम अच्छे से ना तुम्हारा मतलब यू नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली हर दिन कुछ ना गड़बड़ हो ही जा रहा है सो इट कैन बी जज ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन क्राइटेरिया बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं इनमें नहीं बहुत सारी चीजें हैं तो गाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग पर्सपेक्टिव्स पढ़ेंगे एंड चैप्टर कंप्लीट कर देंगे सो अभी के लिए इतना ही थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आई होप यू गाइज लाइक्ड इट then please do subscribe to my channel and I'll see you soon. Thank you.